हेलो, मैं मूवीज़ अनलॉक्ड हिंदी। आज आपको एक थ्रिलर फिल्म एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम स्टोनहर्स्ट असाइलम है। यूज़ हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। फिल्म की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमें एक फीमेल हिस्टीरिया का केस दिखाते हैं। एलाइजा ग्रेव्स पर उनकी क्लास शुरू होने से पहले वह विरोध करती है कि वह एकदम ठीक है, लेकिन प्रोफेसर उसे छूने से उसका हिस्टीरिया इफेक्ट ट्रिगर कर देते हैं। कोई भी ह्यूमन टच उसे इस अजीब पैरालाइज स्टेज में भेज देता है। उसकी कंडीशन को सबको दिखाने के बाद वह अपने असिस्टेंट को नेक्स्ट पेशेंट को क्लासरूम में लाने के लिए कहता है। फिर हमें क्रिसमस के पास का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक यंग डॉक्टर एडवर्ड न्यूगेट दिखाया गया है, जो स्टोनहर्स्ट असाइलम में विजिट पर आया है। मेन गेट पर उसकी मुलाकात वहाँ एक गार्ड मिकी फिन से होती है, जो उसे अंदर का रास्ता बताने में हेल्प करता है। यहाँ पर लगभग 200 रेसिडेंट्स हैं। डॉक्टर एडवर्ड न्यूगेट यहाँ पर मेडिकल एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आए हैं, जिससे उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प होगी। कुछ ही देर बाद वो वहाँ के हेड से मिलता है, जिनका नाम डॉक्टर साइलस लैम्ब है। एडवर्ड डॉक्टर लैम्ब को इम्प्रेस करता है अपनी बातों से। वो बताता है कि उसका काफ़ी मन है मेंटली चैलेंज लोगों का ट्रीटमेंट कर उन्हें बेटर पर्सन बनाने में। ये सब सुनकर डॉक्टर लैम्ब एडवर्ड को दिन में उनके साथ राउंड पर चलने के लिए कहते हैं। डॉक्टर लैम्ब स्टोनहर्स्ट के मरीजों से एडवर्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एडवर्ड सभी पेशेंट से मिलते हैं, लेकिन एक मरीज़ एलाइजा ग्रेस उनको काफ़ी आई कैचिंग लगती है। ये लेडी वही है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। ये लेडी असाइलम में अपने फीमेल हिस्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए है। वह एक काफ़ी डिसेंट फैमिली से है और एक रिच आदमी से उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेडी एलाइजा को हिस्टीरिया हो जाता है और उसके बाद से वो सभी फिजिकल टच पर अजीब तरह से रिएक्ट करती है। इवन उसने अपने ही हस्बैंड का कान भी काट दिया, इसलिए उसे उसके फैमिली ने उसे यहाँ असाइलम में भेज दिया था। डॉक्टर एडवर्ड एलिजा के म्यूज़िक स्किल्स से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन एडवर्ड डॉक्टर लैम्ब के तरीके जिनसे वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है उन्हें देखकर हैरान हो गया था। डॉक्टर लैम्ब पेशेंट्स को प्रॉब्लम को सही करने की बजाय उनकी प्रॉब्लम्स को सेलिब्रेट करते हैं और सभी पेशेंट्स को इसी डिल्यूजन में जीने के लिए कहते हैं। फिर उसी रात डॉक्टर लैम्ब ने एडवर्ड को स्टाफ डिनर के लिए इनवाइट किया। खाने की टेबल पर कई तरह का खाना सजा हुआ होता है, लेकिन एडवर्ड वहाँ मरीजों को भी उसे डाइनिंग टेबल पर देखकर हैरान हो जाता है। डॉक्टर लैम्ब के अनुसार ये उन सभी पेशेंट्स के लिए क्लिनिकली अच्छा है। डॉक्टर लैम्ब का मानना है कि दुनिया के साथ घुल मिलकर रहने से ही इनके मेंटल इश्यूज़ कम होंगे। रात के खाने में हर कोई खुश था और सभी बातें कर रहे थे। फिर तभी एडवर्ड बोलता है, मिल्की फिन एक काफ़ी मजाकिया नाम है। ये बात कहते हैं कि वहाँ एक टेंशन का सीन क्रिएट हो जाता है। सब चुप हो जाते हैं, लेकिन मिल्की फिन फिर हंसने लगता है। फिर वह डॉक्टर एडवर्ड को शराब का एक गिलास देता है, वह इसे पीने वाला है। तभी लेडी एलाइजा मेज के नीचे से उसे अपने पैरों से लात मार देती है। डॉक्टर एडवर्ड से शराब गिर जाती है। फिर एलाइजा उस बहाने से बाहर ले आती है, ये कहते हुए कि वो उसकी शर्ट क्लीन कर देगी और बाहर आकर उसे वार्निंग देती है कि असाइलम से वो जल्द से जल्द भाग जाए। लेकिन एलाइजा उसको रीज़न नहीं बताती कि उसने ऐसा क्यों कहा। उस रात एडवर्ड कन्फ्यूज़न में अपने कमरे में चला जाता है। वह डर के मारे अपनी गन भी रेडी कर लेता है, इन केस कहीं उसे इसकी ज़रूरत ना पड़े। फिर एडवर्ड को एक लाउड नॉइस आती है। वह उसका पीछा करता है और बेसमेंट तक पहुंचता है। जेल में कई लोग उसे मदद के लिए भीख मांग रहे हैं। उन सभी को इस तरह से जेल में बंद देखकर उसको लगता है कि ये काफ़ी खतरनाक मेंटल पेशेंट होंगे, लेकिन उनसे बातचीत के बाद उसे पता चलता है कि ये लोग ही असाइलम के रियल स्टाफ और सुपरिटेंडेंट हैं, जिनमें डॉक्टर बेंजामिन सॉल्ट और 2 नर्सेज भी हैं। लैम्ब रियलिटी में एक मरीज था जिसने रिवेंज लेने के लिए असाइलम के सभी कर्मचारियों को बंद कर दिया था और सभी मरीजों को असाइलम संभालने के लिए छोड़ दिया। स्टाफ मेंबर्स बताते हैं कि उन्हें कुछ नशीला
पदार्थ मिलाकर कुछ पिलाया गया और फिर सभी को नीचे बेसमेंट में लाकर बंद कर दिया गया। एडवर्ड तभी रियलाइज़ करता है कि वह इसी तरह जेल में बंद होता अगर डिनर के वक्त लेडी एलाइजा ने उसे नहीं बचाया होता तो। डरता हुआ एडवर्ड एलाइजा को ये सब बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह ये सब पहले से ही जानती है। एक्चुअली में एलाइजा ने भी डॉक्टर लैम की मदद की थी स्टाफ को बंदी बनाने में। अगले दिन लैम एडवर्ड और मिक्की को अपने साथ ले जाता है। वह एडवर्ड को एक पागल के कमरे में ले जाते हैं उसकी ड्रेस बदलने के लिए। वो मेंटल पेशेंट देखने में काफ़ी भयानक है। जब एडवर्ड शुरू में उससे बात करता है तो उस आदमी ने एडवर्ड पर हमला कर दिया, लेकिन जल्दी एडवर्ड ने दीवार पर ऑर्थर नाम लिखा देखा। एडवर्ड मानता है कि शायद इसका नाम ऑर्थर होगा और एडवर्ड उस पागल को ऑर्थर कहकर पुकारता है। ये शब्द सुनकर एंड में वो पागल आदमी शांत हो जाता है। डॉक्टर लैम इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन एडवर्ड को इस सब में काफ़ी इंजरीज आ गई थी। लेडी एलाइजा उनके घावों की देखभाल करती है। उस वक्त एडवर्ड कहता है कि वो सभी स्टाफ मेंबर्स को फ्री कर यहाँ से बचा लेगा। उस समय एलाइजा बताती है कि स्टोनहर्स्ट असाइलम पहले एक क्रूअल प्लेस था जहाँ डॉक्टर सॉल्ट पेशेंट पर अलग अलग तरह के टेस्ट करते थे। डॉक्टर सॉल्ट के तौर तरीके और विचार शैतान से मेल खाते थे। लैम, मिक्की, फिन, एलाइजा, द कुक और गार्ड सभी डॉक्टर सॉल्ट के शिकार हैं। डॉक्टर सॉल्ट अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट हम सभी पेशेंट पर किया करते थे। कभी कई दिनों तक लगातार पानी की धार तो कभी कई दिनों तक हमें भूखा रखते थे। डॉक्टर सॉल्ट के अनुसार पेशेंट को तभी सही कर सकते हैं जब हमें उसका वर्स्ट फियर पता लग जाए, लेकिन उन्हें लैम्प के वर्स्ट फियर का पता नहीं लग पा रहा था। डॉक्टर सॉल्ट ने लैम्प पर हर तरह का भयानक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो सारे अनसक्सेसफुल रहे। इसी दौरान लैम और बाकी सभी पेशेंट ने कई महीनों तक प्लानिंग की कि इस टॉर्चर से बचने के लिए, और फिर फाइनली एक दिन उन्होंने डॉक्टर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और स्टाफ के शराब में भी कुछ नशीली चीज़ मिलाकर उन सभी को भी कैदी बना लिया। लैम ने डॉक्टर सॉल्ट का स्थान ले लिया और पेशेंट को फ्रीली रहने दिया। उसने उनमें से कुछ गेट कीपर के लिए रखा और कुछ कुक के रूप में और कुछ नर्सों के रूप में। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक ही गोल बना लिया कि वो स्टोनहर्स्ट को एक हैप्पी प्लेस बना देगा। ये सब सुनने के बाद एडवर्ड वादा करता है कि एलाइजा को कभी भी ये पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। जल्दी एडवर्ड ने सभी को हॉस्पिटल में इम्प्रेस कर दिया था। एक बूढ़ी लेडी ने तब तक खाना खाने से मना कर दिया था जब तक उसका बेटा वॉर से वापस नहीं आता। फिर एडवर्ड उसके बेटे के रूप में उसके पास आता है और उस लेडी को प्यार से खिलाता है। ये सब देखकर एलाइजा को भी एडवर्ड अच्छा लगने लगा था। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एडवर्ड उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो भी उसके साथ यहाँ से भाग जाए, लेकिन एलाइजा इस आइडिया पर डाउट करती है। थोड़े ही टाइम बाद डॉक्टर लैम एडवर्ड को बुलाते हैं। डॉक्टर लैम चाहता है कि एडवर्ड उसकी हेल्प करे डॉक्टर सॉल्ट पर एक एक्सपेरिमेंट करने में। वह उसे बेड से बांध देता है। डॉक्टर लैम बताते हैं कि डॉक्टर सॉल्ट एक पागल है जो खुद को यहाँ स्टोनहर्स्ट के असली चीफ मानते हैं और इसलिए उसे एक थेरेपी की नीड है। इस थेरेपी को इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाता है। फिर एडवर्ड के सामने डॉक्टर लैम ने स्विच ऑन कर दिया और सॉल्ट पर इस इलेक्ट्रोथेरेपी करते रहे और लैम एडवर्ड को भी इस थेरेपी को करने के लिए कहता है। इलेक्ट्रोथेरेपी के बाद डॉक्टर सॉल्ट अपने सब मेमोरीज को भूल जाते हैं। अगले दिन नया साल 1900 है। स्टोनहर्स्ट में हर कोई जश्न मना रहा है और खुश है। एडवर्ड आज रात कैदियों को आज़ाद करने का प्लान करता है। वहाँ एक सेरेमनी हो रही थी और सभी लोग उसी में बिजी थे। हर कोई नाच रहा है और डॉक्टर लैम उन्हें देख रहे हैं। दूसरी ओर एडवर्ड लैम के कमरे में जाता है और वहाँ छानबीन करना शुरू कर देता है। वहाँ लैम के कमरे में एडवर्ड को एक हिडन पिक्चर मिलती है। वो उस पिक्चर को अपने साथ ले जाता है। हर कोई जश्न मनाने के लिए बिल्डिंग के बाहर होता है, लेकिन एडवर्ड शैम्पेन में कुछ बेहोश का ड्रग मिलाने के लिए अंदर ही रहता है। लेकिन वहाँ मिक्की फिन ने उसे देख लिया था और फिर वहाँ उनकी लड़ाई हो जाती है जिसमें एडवर्ड जीत जाता है और से बाहर आ जाता है। फिर वो शैम्पेन उस प्रोग्राम में लाया जाता है और सभी को बांटा जाता है, लेकिन जैसा ही वह इसे पीने लगते हैं मिक्की फिन वहाँ आ जाता है और उन्हें रोकता है और एडवर्ड पकड़ा जाता है। फिर डॉक्टर लैम
ने उसे बॉटल से मार देता है। जब एडवर्ड ने अपनी आंखें खोली तो वह बंधा हुआ था एक हॉस्पिटल के बेड पर और उसे इलेक्ट्रोथेरेपी कैबिन में ले जाया जा रहा था। डॉक्टर एडवर्ड को भी बिजली का झटका लगने वाला है जैसे डॉक्टर सॉल्ट को लगा था, लेकिन तभी एलाइजा उस कमरे में आ जाती है एडवर्ड की पॉकेट वॉच के साथ जिसमें एलाइजा की पिक्चर है। वह मानती है कि उसके पति ने एडवर्ड को यहाँ भेजा था उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। वह उसे यहाँ असाइलम में आने के असली इरादों के बारे में पूछती है। तब एडवर्ड ने खुलासा किया कि वह 6 महीने पहले वह एक मेडिकल लेक्चर में थे जहाँ उन्होंने एलाइजा और उसकी इस कंडीशन को पहली बार देखा था। वे उसकी हालत से बहुत दुखी महसूस कर रहे थे और उसने उसे इस नरक से बचाने की कसम खाई थी। एडवर्ड के स्टोनहर्स्ट असाइलम आने का असली कारण यही था। जैसे ही उसे दूर ले जाया जा रहा था वह एलाइजा से यहाँ से दूर भाग जाने के लिए कहता है। जैसे ही डॉक्टर लैम उसे बिजली का झटका देने वाले हैं एडवर्ड अपनी एक लास्ट विश मांगता है। एडवर्ड कहता है कि वो एक पिक्चर जो उसकी जेब में है एलाइजा को देना चाहता है, लेकिन असल में वो पिक्चर वही है जो एडवर्ड को लैम के कमरे से मिली थी। डॉक्टर लैम इसे देखता है और वह चौंक जाता है। यही तस्वीर उसके पागलपन का रूट कॉज थी। ये पता चलता है कि डॉक्टर लैम रियलिटी में एक डॉक्टर थे वॉर में, लेकिन उन्हें अपने सैनिक दोस्तों को मजबूरी में मारना पड़ा ताकि उन्हें उनके दर्द से छुटकारा मिल सके। खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त गन में गोलियां ख़त्म हो गई थी और इस बात ने उसे समय के साथ पागल कर दिया था। एडवर्ड ने उसे जो पिक्चर दिखाई थी वह पिक्चर उसके एक सोल्जर फ्रेंड की थी, तो इसने उसके पागलपन को फिर से शुरू कर दिया। डॉक्टर लैम वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मिकी फिन ने एडवर्ड पर इलेक्ट्रोथेरेपी करने का फैसला किया, लेकिन एलाइजा एडवर्ड की मदद के लिए आती है। पूरा असाइलम उन्हें लड़ते हुए देखता है, लेकिन फिर एलाइजा को उसके ट्रिगर पॉइंट पर रखकर उसका हिस्टीरिया को ट्रिगर कर देता है, लेकिन एडवर्ड उसे शांत करने में सफल होता है और फिर से वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। एंड में मिकी फिन को करंट लग गया था और वो जलकर मर गया था, लेकिन करंट से लगी आग चारों ओर फैल जाती है। एलाइजा बेसमेंट में कैदियों को बचाने के लिए दौड़ती है, जबकि एडवर्ड लैम्प की तलाश में भी जाता है। वह उसे हॉल में पाता है। उस वक्त लैम्प बहुत बहका हुआ सा था। फिर एडवर्ड उसे और अन्य रोगियों के साथ बाहर लाता है। ये सब सुरक्षित है। अब एडवर्ड चाहता है कि एलाइजा उसके साथ एक नई जगह पर आए, लेकिन एलाइजा ने मना कर दिया। फिर वे एक दूसरे को लास्ट बाय बोलते हैं और तभी एडवर्ड एलाइजा को बताते हैं कि उसके पास एक लास्ट सीक्रेट है शेयर करने के लिए। ये अब कुछ महीने बाद है। स्टोनहर्स्ट वापस सामान्य हो गया है और अब ये पहले से काफ़ी बेहतर है। वहाँ की नर्स अब सभी पेशेंट को सही से ध्यान रख रही है, जिनमें सॉल्ट और लैम्प भी है। फिर वहाँ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे और एलाइजा ग्रेव्स के पति पहुँचते हैं एलाइजा को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन वे ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड ने उन्हें 3 हफ्ते पहले ही डिस्चार्ज किया था। ये सुनकर वह हैरान रह जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर खुद ही डॉक्टर एडवर्ड न्यूगेट हैं, असली डॉक्टर एडवर्ड। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ आया था डॉक्टर एडवर्ड के रूप में, वह एक्चुअली में उनका एक मरीज़ था। उस मरीज़ ने एलाइजा ग्रेव्स को एक मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। फिर वह लंदन के एक पागल खाने में भाग गया था डॉक्टर एडवर्ड के सामान और उनकी पहचान के साथ एलाइजा ग्रेव्स को बचाने के लिए। फिल्म के एंड में हम मिसेस ग्रेव्स को और फेक डॉक्टर एडवर्ड को देखते हैं इटली में। वे दोनों खुश हैं और खुशी से अपनी लाइफ जी रहे हैं और यहाँ फिल्म एंड हो जाती है। और इसी तरह की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू।